Spoken English. वाक्य संरचना एक परिचय। यहाँ से प्रत्येक पाठ योजना को वाक्य संरचना या एसएस कहा जाता है। का कार्य साधक ज्ञान स्तर 0 इस मॉड्यूल के लिए एक पूर्व आवश्यकता है। कक्षा में जाने से पहले इस पाठ योजना को ऊपर से नीचे तक पढ़ें। इसके बाद सीधे कूदें तालिका अनुभाग में और कुछ चुनकर अपनी नोटबुक में सभी दी गई तालिकाओं को स्केच करें। प्रत्येक कोशिका से शब्द तालिका में दिए गए सभी शब्दों का चयन करने की आवश्यकता नहीं है, बस चुनें जिन्हें आप जरूरी समझते हैं। अब शब्दावली अनुभाग में जाएं और शब्दावली अनुभाग के सभी शब्दों को में लिखें। किताब विद्यार्थियों को उतने ही नए शब्द सिखाए जाने चाहिए जितने वो प्रत्येक में पचा सकते हैं क्लास, इसलिए वोकैब सेक्शन के सभी शब्दों को संक्षेप में लिखना महत्वपूर्ण है। अगला अभ्यास पर जाएं और गतिविधियां कहानियां अनुभाग और नोटबुक में कुछ अभ्यास गतिविधियां कहानियां लिखें। अब आप सिखाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले प्रत्येक शब्द का अर्थ समझाते हुए शब्दावली अनुभाग को कवर करें जहां तक संभव है। छात्रों को उसकी मूल भाषा में अंग्रेजी में कुछ शब्दों में नहीं हो सकता है, अन्य भाषाओं में अनुवाद उदा है, ट्यूं है आदि इन शब्दों को छोड़ दें। छात्रों से पूछें सभी शब्दों जो आप पढ़ाते हैं को उनकी नोटबुक में उनके अर्थ के साथ नोट कर लें। इन शब्दावली अनुभाग के शब्दों का उपयोग उस तालिका को बनाने में किया जाएगा जिसे पढ़ाया जाना चाहिए। अगला ब्लैक बोर्ड या छात्रों पर तालिकाओं जैसा कि नोटबुक में लिखा गया है को फिर से बनाएं। स्मरण पुस्तक। इसके बाद निम्नलिखित तकनीक का मिलान करके कुछ वाक्य बनाइए, अर्थात बाई पहले कॉलम से एक शब्द वाक्यांश चुनना और फिर उपयुक्त शब्द वाक्यांश चुनना दूसरे कॉलम से, उसके बाद उपयुक्त तीसरा कॉलम वाक्यांश शब्द चुनकर और इसी तरह पर। और फिर इन शब्दों वाक्यांशों को एक साथ जोड़कर एक पूरा वाक्य बनाया जाता है। छात्रों को इस प्रक्रिया का प्रदर्शन करें और उन्हें कुछ और वाक्य बनाने के लिए प्रेरित करें, जैसे यह तालिका के शब्दों का उपयोग करके बनाए गए कुछ नमूना वाक्य तालिका के नीचे दिए गए हैं। त्वरित संदर्भ। तालिकाओं को पढ़ाने के बाद एक बार जब आप महसूस करते हैं कि छात्रों के पास इसके बारे में कुछ स्पष्टता है, टेबल, फिर आप अलग अलग अभ्यासों से शुरू कर सकते हैं जिन्हें आपने नीचे लिखा है। अभ्यास किसी भी क्रम में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उन्हें दिए गए क्रम में सिखाने की सिफारिश की जाती है। पाठ योजना एसएस में अभ्यास के बाद कहानी गतिविधियां अनुभाग पर जाएं। इस एसएस में पढ़ाए गए सभी वाक्यों का उपयोग शुरू करने के लिए छात्र को सक्षम करने के लिए अनुभाग बनाया गया है। उसकी नियमित बातचीत। यदि छात्र अभ्यास पूरा करने में सक्षम है और गतिविधियों को संतोषजनक ढंग से, इसका मतलब है कि वो एसएस को समझ गया है और आप आगे बढ़ सकते हैं अगले एसएस। सिखाने के लिए नई चीजें। 1. इनमें वो और वे में क्या अंतर है? ये वो और वो हैं, यह वो, यह के बहुवचन रूप। इन तीनों के बीच के अंतर को समझना छात्रों के लिए सर्वनाम कठिन हो सकते हैं क्योंकि उनका अर्थ बहुत समान है। इनका उपयोग उन लोगों और वस्तुओं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो स्पीकर के पास हैं। ये लोग मेरे सहकर्मी हैं।
इन बच्चों ने दुर्घटना देखी। वो उन लोगों और वस्तुओं को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है जो दूर हैं। वक्ता: वे लोग मेरे सहकर्मी हैं। उन बच्चों ने दुर्घटना देखी। वे उनका उपयोग सामान्य रूप से लोगों और वस्तुओं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, चाहे कहीं भी वे हैं। वे मेरे सहकर्मी हैं। उन्होंने दुर्घटना देखी। शब्दावली नोट: छात्रों को इन शब्दों का उच्चारण उनके अर्थ के साथ सिखाया जाना चाहिए। इन शब्दों को श्रुतलेख के भाग के रूप में पढ़ाया जा सकता है। तालिका में प्रयुक्त शब्द: सर्वनाम: मैं, तुम, वह, हम, वे, यह, वह। ये विक्रिया: हूँ, है लिंग: नर, मादा, लड़का, गिरोह, पेशा और जन्म। संज्ञा: छात्र, छात्रा, शिक्षक, कर्मचारी, मित्र। नाम: जैसे राघव और अंजलि, भारतीय, हैदराबादी नागरिक। विशेषण: अच्छा, बुरा, खुश, उदास, क्रोधित, बुद्धिमान, शांत। वाक्यांश: से हैदराबाद, बेंगलुरु, 10 साल पुराना, कक्षा 5 में। वस्तुएं: किताबें, पेंसिल, कलम, चाक, कमीज, आँख, कान। घोंट: सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा। विशेषण: वाक्यांश: मैं हूँ, एक व्यक्ति का नाम। राघव, अंजलि, लिंग, एक लड़का, एक लड़की, एक पुरुष, महिला, जन्मजात, एक भारतीय, एक हैदराबादी नागरिक। पेशा: एक छात्र, एक शिक्षक, एक कार्यकर्ता। वर्तमान भावनाओं और गुण: अच्छा, ठीक, बुरा, खुश, उदास, गुस्सा, थका हुआ, नींद, ऊर्जावान, एथलेटिक, स्पोर्टी। आप, वो, यह। राघव, अंजलि, उस। स्मार्ट, बुद्धिमान, ठंडा, सामान्य। वाक्यांश: हैदराबाद से, बेंगलुरु से, 10 साल की उम्र, कक्षा 5 में। वस्तुओं का नाम: एक किताब, एक पेंसिल, एक कलम, एक चाक, एक कमीज, एक आँख, एक कान, एक होंठ, एक छतरी। हम, वे, इन, वे हैं। लड़के, लड़कियों, नर, भारतीय, हैदराबादी नागरिक, छात्र, शिक्षक, कार्यकर्ता। दोस्त: अच्छा, बुरा, खुश, उदास, नाराज। हैदराबाद से, बेंगलुरु से, 10 साल की उम्र, कक्षा 5 में। किताबें, पेंसिल, कलम, चाक, कमीज, आँखें, कान, होंठ। तालिका का उपयोग करना। नमूना वाक्य: मैं राघव हूँ। मैं एक लड़का हूँ। वो राधा है। वो एक लड़की है। वो एक लड़की की ओर इशारा करती है, हैदराबाद से है। वो कक्षा 5 में है। यह एक पुस्तक है। वो एक कलम है। अपने आसपास एक कलम की ओर इशारा करें। हम भारतीय हैं। वो चाक हैं। इस एसएस के लिए हम एक अनौपचारिक प्रश्न क्रम करते हैं क्योंकि छात्र परिचित नहीं है अब तक कोई भी पूर्ण पूछताछ वाक्य। भविष्य के एसएस के लिए बाद में पूछताछ करने वाला एसएस प्रत्येक एसएस के लिए तालिका बनाई जाएगी। समूह शून्य: वो शून्य। वो कौन है? यह वो क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करें और फिर यह पूछें, राघव, अंजलि हूँ। वो श्याम है। वो अंजलि है। यह एक खिलौना है। वो एक पेंसिल है। ये किताबें हैं। वो पेड़ हैं। समूह 1: लिंग: लड़का, लड़की। मैं एक लड़का हूँ। वो एक लड़की है। समूह 2: पेशा: आप क्या करते हैं? मैं एक छात्र हूँ। वो एक शिक्षक है। वे छात्र हैं। समूह 3: कैसे हैं आप? वो, यह, वो। मैं खुश, दुखद, शांत, अच्छा हूँ। वो खुश है। वे दुखी हैं। समूह 4: से रौनक हैदराबाद से हैं।
वे दिल्ली से हैं। समूह 5, उम्र मैं 10 साल का हूँ। रवि और श्याम क्रमशः 30 वर्ष के हैं। व्यायाम नोट: नीचे दिए गए अभ्यास में दिखाए गए चित्र केवल उदाहरण के लिए हैं। शिक्षक चाहिए कक्षा में चित्र के स्थान पर आसपास की वस्तुओं का उपयोग करें। उदाहरण के लिए तस्वीर के बजाय दीपिका पादुकोण नीचे दी गई कि शिक्षक किसी भी छात्र को मॉडल बनने के लिए कह सकते हैं कक्षा और अन्य छात्रों को उसका वर्णन करने दें। इस तरह छात्र की व्यस्तता के माध्यम से स्थिर चित्र दिखाने की स्थिति की तुलना में वर्ग बहुत बढ़ जाता है। लैपटॉप प्रोजेक्टर। अभ्यास 1 शब्दावली। विशेषण: गर्म, थका हुआ, भारी संज्ञाएं, बैग, किताबें, क्रिकेटर, टैक्सी ड्राइवर। नज़ वाक्य को पूरा करने के लिए है हूँ या है का प्रयोग करें। यह गर्म, मैं थक गया। यह अधिक वजनदार, पास की किसी भारी वस्तु की ओर इशारा करें, वो भारी। आसपास की कुछ भारी वस्तुओं की ओर इशारा करें, रमन और श्याम। क्रिकेटर्स, मैं एक टैक्सी ड्राइवर, वो एक नर्स। व्यायाम 2 शब्दावली। विशेषण: लंबा, भूखा संज्ञा। शिक्षक इस आ का प्रयोग करके पूरे वाक्य लिखिए। उदाहरण: वो लंबा है, वो लंबा है। रमन एक शिक्षक। तानु 6 वर्ष। आप हैदराबाद से। वे भूखे हैं। व्यायाम 3 शब्दावली। विशेषण: भयभीत, क्रोधित, ठंडा, गर्म, भूखा, प्यासा। नीचे दिए गए चित्रों के लिए वाक्य लिखिए। उदाहरण: उसे प्यास लगी है। वे, वो व्यायाम 4 शब्दावली। अभिनेत्री, छात्र क्योंकि दीपिका एक अभिनेत्री हैं, बच्चे छात्र हैं, सुंदर, प्रसन्न। नाम, उम्र, नौकरी। देखिए दीपिका के वाक्य। अब अपने बारे में वाक्य लिखो। नाम मैं हूँ, आयु में है। मुझसे, नौकरी, छात्र, शिक्षक, मैं। स्व-विवरण: खुश, दुखद, अच्छा, बुरा, मैं। व्यायाम 5 शब्दावली। विशेषण: लंबा, भूखा संज्ञा। शिक्षक युक्ति: कृपया नहीं का उपयोग करके अवधारणा ओ बातचीत की व्याख्या करें। नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए सकारात्मक या नकारात्मक सही वाक्य लिखें। उपयोग कर रहा, रही हूँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है। उदाहरण: वो लंबा है, वो लंबा है, वो लंबा नहीं है। रमन एक शिक्षक। तनु 6 वर्ष। आप हैदराबाद से। वे भूखे हैं। कहानियों। कहानी 1 शब्दावली। पतला पोशाक। नीला बच्चों की मातृभाषा में समझाई जाने वाली पृष्ठभूमि। एक छोटी बच्ची पार्क में खो गई है। एक गार्ड उसे ढूंढता है और उसकी माँ को खोजने में उसकी मदद करना चाहता है। के लिए यह बच्चे को खुद का वर्णन करना होगा ताकि पार्क में एक घोषणा की जा सके। वो उसे अपनी माँ का भी वर्णन करना चाहिए ताकि गार्ड उसकी तलाश कर सके। कृपया इस ऑडियो क्लिप को देखें अधिक स्पष्टता के लिए। विवरण: लड़की अपना वर्णन करती है, मैं अनु हूँ। मैं 5 साल का हूँ। मैं सोमवार पेट से हूँ। मैं खो गया हूँ। लड़की अपनी माँ का वर्णन करती है, वो मीनाक्षी है। वो 30 साल की है। वो लंबी है। वो है पतला। उसकी पोशाक नीली है। यह वाक्य स्वामित्व शब्द उसके का उपयोग करता है और इससे संबंधित नहीं है। वर्तमान एसएस। कहानी 2 शब्दावली। पतला, पोशाक, नीला। बच्चे जोड़े में बैठते हैं। प्रत्येक बच्चा अपने साथी प्रथम व्यक्ति सर्वनाम से अपना परिचय देता है। इसके लिए शिक्षक बोर्ड पर कुछ बुनियादी मानदंड लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए नाम, आयु से, वर्ग, लिंग आदि।
बच्चों को अपने परिचय में इन बिंदुओं को शामिल करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को अपने साथी की बात ध्यान से सुननी चाहिए और अपने मूल को नोट याद रखना चाहिए। विवरण: एक बार जब सभी अपने साथी को अपना परिचय दे देते हैं तो प्रत्येक बच्चा सामने खड़ा हो जाता है कक्षा और अपने साथी को कक्षा में पेश करता है। द्वितीय व्यक्ति सर्वनाम। उदाहरण: राम श्याम से अपना परिचय देता है। उदाहरण के लिए, मैं राम हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं दूसरे में हूँ, मैं हूँ चार मीनार आदि। श्याम मूल बिंदुओं को सुनता है और नोट करता है। नाम राम, लिंग लड़का। कक्षा 2 से 4 मीनार आदि। तब श्याम राम से अपना परिचय देता है और राम बुनियादी बातों को नोट कर लेता है। एक बार हो जाने के बाद उन्हें कक्षा के सामने खड़ा होना होगा। अब श्याम राम से मिलवाएंगे वर्ग और इसके विपरीत। जैसे श्याम कहेगा वो राम है, वो एक लड़का है, वो दूसरे में है, वो चार मीनार आदि से है। कहानी 3। बच्चे अपने पसंदीदा कार्टून चरित्र, फिल्म स्टार, टीवी अभिनेता, खिलाड़ी वर्ग के लिए। उदाहरण: मेरा पसंदीदा फिल्म स्टार रजनीकांत है। वो एक आदमी है, वो 50 साल के हैं। वो एक है अभिनेता, वो चेन्नई से हैं। वो मजबूत है। मजबूत बनाई गई शब्दावली सूची में शामिल नहीं है SSA के लिए। यदि बच्चे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं जो सूची में नहीं है तो वे पूछ सकते हैं शिक्षक अपनी मूल भाषा में और शिक्षक अनुवाद में मदद कर सकते हैं। या यदि बच्चे फिल्म, टीवी, खेल, कार्टून नहीं देखते हैं तो उन्हें किसी भी समाचार पत्र की कटिंग दे। यादृच्छिक युगल। वे अपनी कल्पना का उपयोग व्यक्ति के विवरण जैसे विवरण के साथ आने के लिए कर सकते हैं। नाम, उम्र, नौकरी, वो कहाँ से है आदि। फिर वे इस जोड़े को कक्षा में पेश कर सकते हैं। इस गतिविधि का उद्देश्य बच्चे को तीनों सर्वनामों वो और वे का उपयोग करना है। पहले उन्हें नाम, उम्र, नौकरी, वो कहाँ से है आदि सर्वनाम वो का उपयोग करते हुए, फिर उन्हें वो सर्वनाम का उपयोग करने वाली महिला के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। फिर वे का प्रयोग करके एक वाक्य बना सकते हैं।